एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी फीमेल में होने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको कि हम लोग वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं और हिंदी की आम भाषा में इसको सफेद पानी या धात की शिकायत बोलते हैं। देखिए, ये हमेशा बीमारी नहीं होती है। फीमेल में थोड़ा बहुत डिस्चार्ज तो नॉर्मल होता है, क्योंकि ये हमारे वजाइना को सॉफ्ट रखने में और साफ रखने में हेल्प करता है। और अगर इसमें कोई इचिंग नहीं है, मतलब कोई खुजली नहीं है और कोई स्मेल नहीं है और ये कलरलेस है, तो इसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ-कुछ बॉडी के नॉर्मल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि डिस्चार्ज नॉर्मल मानते हैं। जैसे कि पीरियड आने से पहले और पीरियड आने के बाद अगर ये डिस्चार्ज है तो ये नॉर्मल माना जाता है। नंबर 2 पे अगर आपको मिड साइकिल यानी कि ओवुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है। इसके लिए भी कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। तीसरा होता है प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में। अगर पेशेंट कंसीव कर जाता है तो शुरुआत के दिनों में ये डिस्चार्ज भी नॉर्मल होता है। इसमें भी कोई इचिंग या कोई स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी कई एक बार देखा गया है पेशेंट को कि जो लोग कॉपर टी लगाते हैं, जो एक तरह से कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो उस वाले पेशेंट में भी ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन अगर पेशेंट कहती है कि हमको साथ-साथ में कोई स्मेल भी आ रही है और कोई पेन भी हो रहा है, तो उसमें फिर हम लोग मरीज को आगे दवा के लिए बताते हैं। लेकिन जिनको कॉपर टी लगा होता है, उनको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती रहती है। और कई बार ये भी देखा गया है जो पेशेंट माला डी वाली गोली खाती हैं, उनमें भी ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम अ, कभी-कभी नॉर्मल मानी जाती हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जबकि इसमें इचिंग हो, यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा होने लगे, या इसमें से कोई स्मेल आने लगे, या फिर आपको इसमें कोई कलर टाइप का दिखने लगे, जैसे लाइट ग्रीनिश कलर हो, येलोइश कलर हो या हल्का पिंकिश कलर हो, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग अनहेल्दी मानते हैं और डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। इसके साथ-साथ इसमें पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन भी रहता है और उसको नीचे फीवर भी रहता है, कभी-कभी यूरिन में जलन भी हो सकती है। अगर आपको डिस्चार्ज के साथ-साथ उसमें स्मेल, कलर और ये सब प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। डॉक्टर पूरा एग्ज़ामिन करेंगी, पूरी हिस्ट्री लेती हैं कि किस कलर का डिस्चार्ज है और आपको इसके अलावा साथ में और क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको दवाई सजेस्ट करेंगी, जिसका भी अपना टाइम का कोर्स होता है, 7 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, और साथ में कभी-कभी हम लोग वेजाइनल टैबलेट्स भी पेशेंट को लिखते हैं, ये भी इफ़ेक्टिव होती हैं, बट इसका पूरा कोर्स करना ज़रूरी होता है। और साथ में इचिंग के लिए कुछ-कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम भी दिए जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी होता है। इसको भी पेशेंट को पूरे दिन का कोर्स कर लेना चाहिए। और अक्सर कभी-कभी ये देखा गया है कि कुछ-कुछ पेशेंट में दवाई खाने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हमेशा हस्बैंड को भी दवा कभी-कभी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो साथ में कॉन्ट्रैक्ट के बाद दोनों में रहती हैं। तो यूजुअली फीमेल पेशेंट तो अपना ट्रीटमेंट कर लेती है, तो वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन साथ में कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ये प्रॉब्लम फिर से वैसे ही हो जाती है। तो कभी कुछ-कुछ कंडीशन में वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फीमेल को होने पर हम लोग इसके लिए पार्टनर पैक की दवाई सजेस्ट करते हैं, जो कि दोनों को खानी पड़ती है और एक ही बार में, एक ही टाइम पे। तो उस कंडीशन का भी पूरा कोर्स करने पर मरीज को आराम मिल जाता है हमेशा के लिए। तो ये तो दिक्कतें थी कि वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। अगर प्रेगनेंसी के समय ये डिस्चार्ज पेशेंट को होता है, तो ये इसमें कोई कलर है, कोई ब्लीडिंग है, तो ये अनहेल्दी माना जाता है। इसके लिए हम लोग कुछ-कुछ टेस्ट पेशेंट को करवाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि कभी-कभी ये देखा गया है कि इस तरह के इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया था, प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग एचआईवी और वीडीआरएल और एचबीएस-एजी या कुछ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए कराते हैं। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो इसमें दोनों का इलाज ट्रीटमेंट करना होता है, यानी कि उसके हस्बैंड को भी टेस्ट कराते हैं और दोनों को दवाई साथ में लेनी पड़ती है। और कभी-कभी ये देखा गया है कि इस तरह का इन्फेक्शन पॉजिटिव होने पर अबॉर्शन के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। तो इसलिए जब भी कभी पेशेंट को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर को, अगर उसमें इलाज की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनको दिखा कर के पूरा एग्ज़ामिन अच्छे से कराइए, ताकि आप इसको प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। तो आज तो इतना ही था डिस्चार्ज के बारे में। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।